अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आई नो मैच से आपको थोड़ा सा दूर आना पड़ रहा है, लेकिन पर्पस ये था कि आपको थोड़ा सा आगाह करें उन डिटेल्स के बारे में जो पिछले कुछ घंटों में डेवलप हुई हैं। पिछला हफ्ता ही कुछ टफ रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे एक्सट्रीमली मुश्किल रहे हैं हमारे लिए। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स कॉन्स्टेंटली इन टच थे एक दूसरे के साथ। 9 आवर्स का टाइम डिफरेंस था, तो हमारी रात थी, उनका दिन था, फिर हम जागे रहे, फिर उनका दिन था, हमारी रात थी। चेंज होता रहा, उठे रहे, सारे बात करते रहे, कॉन्स्टेंटली इन टच थे। मेरा ख्याल कॉल आ रही। तो फैसला फिर इस बुनियाद पे हुआ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा थोड़ी सी डिस्कशंस जो हमारी एक दूसरे के साथ हुई। 3 जैसे कि आप जानते हैं प्लेयर्स थे जो पॉजिटिव टेस्ट किए थे, रिज़ल्ट आया था उनका जब वो अराइव किए थे। जो 9 दिसंबर को हमने उनका अराइवल पे टेस्ट लिया। कल रात 3 और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, और एक प्लेयर उनका जो है वो सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी, तो अवेलेबल नहीं था। सो एक उनके माइंड में कंसर्न ये था कि हमारे जो टोटल टीम स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट हो गई है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और दूसरा उनके अपने प्लेयर्स जो थे वो बहुत परेशान थे और जहनी तौर पे वरीड थे कि हम क्या यहाँ पे कंटिन्यू कर सकेंगे कि नहीं। उनके माइंड में ये भी कंसर्न था कि इधर जितनी देर हम और रहे, हो सकता है कोई और पॉजिटिव केस आ जाए और हम शायद अपनी फैमिलीज़ के पास वापस क्रिसमस तक ना पहुँच सकें, जो उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। तो ये 2 फैक्टर्स थे, एक प्लेयर्स का वेलफेयर और दूसरा उनकी टीम की स्ट्रेंथ, स्पेशली ओडीआईज़ के लिए, कि क्या उनके पास इतने ओडीआई स्पेशलिस्ट थे कि वो 11 लोग फील्ड कर सकें। और उनका माइंडसेट ये था कि शायद हम 11 लोग ओडीआई के लिए 11 क्रिकेटर्स को फील्ड ना कर सकें। तो ये मद्देनज़र रखते हुए दोनों क्रिकेट मैनेजमेंट्स ने ये फैसला किया कि इस ओडीआई को, जो सुपर लीग की मैचेस थे, इनको हम पोस्टपोन कर दें, और जून के अंदर 2022 में इनको हमने रीशेड्यूल किया। और हम उसके ऊपर भी एक अग्रीमेंट जो है वो हो गया हमारा कि पहले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही जून के हम ये मैचेस को रीशेड्यूल करेंगे विद फुल स्ट्रेंथ टीम्स, और कीपिंग द प्लेयर्स वेलफेयर ऑल्सो क्लोज टू आवर हार्ट्स, एंड दैट बीइंग वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो प्लेयर्स उनके इस वक्त कोविड से डाउन है, उनके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि और कोई राह नहीं निकल रही थी, तो हमने इसको रीशेड्यूल कर दिया। जॉनी ग्रेव जो सीईओ हैं क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के, उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि आज का मैच उनकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से कंप्लीट कर पा रहे हैं हम। 3rd T20 जो इस वक्त जारी है। और बस ये कहना चाहूँगा, कोविड टाइम्स में मुश्किल हालात हैं, एक रियलिटी है कोविड अब, जो हम लोगों को मैनेज भी करनी है और उसके साथ ज़िंदा भी रहना है। और उसमें स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर इतना इम्पैक्ट आ रहा है इसकी वजह से, तो कोशिश यही रहती है हमेशा कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो हम इनको प्रोवाइड कर सकें और मैनेज कर सकें इस इन्वायरमेंट को टू अ ग्रेट एक्सटेंट के विन विन सिचुएशन हो सके। जो बायोसिक्योर इन्वायरमेंट हमने सेटअप की थी इस इवेंट के लिए, मैंने मेडिकल टीम से भी बात करता रहा, अभी भी की, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ना ही कोई ब्रीच हुई, ना ही कोई खिलाफ वर्जी हुई। और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स हैं, उन सब के रिपीटेड जो टेस्ट होते रहे हैं थ्रू आउट, सब नेगेटिव आते रहे हैं। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि कब और कहाँ से वेस्ट इंडीज़ ने पिकअप किया, लेकिन जो टाइमलाइंस नज़र आ रही हैं उसे लग ये रहा है कि लाइकली ये है कि इन्होंने ये कोविड का स्ट्रेन जो है ये पिकअप किया सम टाइम इन ट्रांजिट, जब ये दुबई के अंदर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ लोग इनके T10 खेल के आ रहे थे, कुछ श्रीलंका से आ रहे थे। जो टाइमलाइंस हैं वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि इट्स पॉसिबल एंड लाइकली इन फैक्ट कि ये उन्होंने पिकअप किया इन दुबई, और यहाँ आके वो इंक्यूबेशन पीरियड जब ख़त्म हुआ तो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए। हमारी प्री एग्रीड प्रोटोकॉल्स थी क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के साथ, जिसके तहत आइसोलेशन पीरियड्स हुए, रीटेस्टिंग्स हुई। अभी आज भी जो उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं, जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, वो भी सारे नेगेटिव रिटर्न हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओडीआई के लिए उनकी टीम स्ट्रेंथ और प्लेयर्स का मेंटल हेल्थ देखते हुए ये फैसला किया गया कि हम इसको रीशेड्यूल करेंगे। बातचीत उनसे एडिशनली ये भी हो रही है कि 3 T20s के ऊपर वो फिर से पाकिस्तान आए एट अ डिफरेंट टाइम
टाइम के ऊपर बात चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि ये 3 एडिशनल मैचेस भी हैं वो हम जल्द से जल्द करा पाएँ। जो डिसअपॉइंटमेंट है वो क्रिकेट फैंस की ऑब्वियस है और इंतज़ामिया की भी ऑब्वियस है, जिन्होंने अनथक कोशिशें की और बेस्ट टॉप नॉच बायोसिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो प्रेजेंट की थी इस इवेंट के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं और जो गोइंग फॉरवर्ड चीज़ देखने वाली है एंड गुड थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, वो ये है कि अब जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होती है आज के मैच के बाद, तो उसके फ़ौरन बाद जनवरी में इंशाल्लाह हमारी PSL होगी और उसके फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है, उसके बाद सितंबर में इंग्लैंड का टूर है, फिर हम वर्ल्ड कप के लिए चले जाते हैं और उसके बाद जब हम रिटर्न करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो फिर से इंग्लैंड के साथ मैचेस हैं और उसके बाद इसके ऊपर खैर फर्दर डिटेल हम आपको अगले हफ्ते में देंगे, बट न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी प्लान हो रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, सो दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। थैंक यू एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़। श्योर सलमान, थैंक यू वेरी मच। फैज़ान, माजिद भाई और फिर गफ्फार। दो बातें, एक तो क्या अब आप आइंदा के मैचेस के लिए स्पेशली PSL के लिए जो आइसोलेशन का पीरियड, प्री इवेंट आइसोलेशन पीरियड है, इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि यहाँ 9 तारीख को टीम आई थी और अगले रोज से प्रैक्टिस स्केड्यूल थी और 3 दिन बाद मैचेस होना था, तो क्या ये 7 रोज़ा आइसोलेशन प्री इवेंट पाकिस्तान में या ट्रांजिट में कहीं कराने का प्लान है कि ताकि इवेंट मुतासर ना हो? और दूसरा है कि क्या आज का मैच जो हमने खेला एक माना के रैपिड टेस्ट में नहीं आए, इससे पहले भी जो पिछले मैचेस थे वो भी रैपिड टेस्ट में वो लड़के नहीं आए थे, अकील और शाय होप 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो हमारी टीम के साथ भी क्लोज कांटेक्ट में रहे और अपनी टीम के साथ भी क्लोज कांटेक्ट में रहे, ऑल दो नेगेटिव है, बट क्या ये हमने आज के मैच खेलकर अपने प्लेयर्स को रिस्क पे नहीं डाला, अपने और इनफैक्ट वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को भी? ये 2 सवाल। ठीक है, थैंक यू। मैं सेकंड वाला पहले टैकल करता हूँ फिर वापस पहले वाले पे आता हूँ। सो इसके ऊपर ऑब्वियसली पूरी एक मेडिकल टीम के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ। कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ टीम दोनों के PCR टेस्ट हुए थे और उसमें से जो रिजल्ट्स आए थे, जो पॉजिटिव्स हैं आपके सामने हैं, बाकी सब नेगेटिव थे। तो ये जो रैपिड एंटीजन कराया गया ये जस्ट एज एन एडिशनल प्रिकॉशन था। इंटरेक्शन बिटवीन वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान प्लेयर्स जो है वो मिनिमल है, सिर्फ ग्राउंड के ऊपर हैं, जिसमें डॉक्टर्स ने फील किया कि लाइकलीहुड इन ओपन एयर विद द काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग दैट देयर एग्जिस्ट्स अनलाइकली है एक्सट्रीमली कि पाकिस्तान प्लेयर्स को ट्रांसमिट होगी ये डिजीज़। एंड पे हैंडशेक्स नहीं होंगे, वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्होंने पुट इन प्लेस कर दिए हैं फॉर टुडेज़ मैच एज वेल। आपका पहला सवाल रिगार्डिंग क्वारंटीनिंग, तो उसमें मेरा ख्याल है फैक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 9 को ये आए, इससे 24 घंटे पहले इन्होंने एक टेस्ट कराया होगा जिसमें PCR नेगेटिव था तो वो ट्रैवल कर पाए। ऑन अराइवल उनका एक और टेस्ट हुआ, 10th को कंप्लीट आइसोलेशन थी, 11th की मॉर्निंग में एक और टेस्ट हुआ और उसके जब रिजल्ट आए तो फिर हमने प्रैक्टिस के लिए इनकी टीम को अलाउ किया। सो ये पीरियड्स हैं, ये यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं। या बांग्लादेश भी जब हमने टूर किया तो सिमिलर स्टैंडर्ड्स थे। वही वाली बात आ गई है कि अब आपको अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है, कोविड को एज अ रियलिटी ट्रीट करना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स ये भी आपको बताते हैं जो पहले से प्री एग्रीड थे कि अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसको आइसोलेट करना है, उसके साथ जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइसोलेट करके रीटेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पूरी अदा की, लेकिन अब वो डिफ़िकल्टी यही है और इसलिए शायद 21 प्लेयर भी एडिशनल आए थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, 21 प्लेयर आए थे। इट्स अ बिग कंटिजेंट और वो इसीलिए आया था कि अगर खुदा ना खास्ता बीच में पॉजिटिव्स आ जाएं तो फिर भी द शो गोज़ ऑन। अनफॉर्चुनेटली उनके ODI के प्लेयर्स अब इतने नहीं जमा हो पा रहे और उनकी प्लेयर्स की जो मेंटल स्टेट है इस वक्त उसको मद्देनज़र रखते हुए वी एग्रीड टू रीशेड्यूल इट। सलमान साहब, आप रीशेड्यूलिंग का जो टाइम है वो बता रहे हैं कि जून 2022, लेकिन जून में तो हमारा क्रिकेट सीजन नहीं होता। इवन कराची में भी सख्त गर्मी होती है, तो या तो फिर जल्दबाजी में जून अनाउंस हो गया, होमवर्क नहीं हुआ कि जून में किस तरह मैचेस होंगे। नंबर 2 ये कि अब PSL 27 से शुरू होनी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, तो क्या आप समझते हैं कि अब दोबारा रिस्टार्डा जो है उससे PCB कॉन्ट्रैक्ट करेगा या आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इनफ हैं कि अब हमें किसी फॉरेन कंपनी की ज़रूरत नहीं है कि हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सके? माजिद भाई, रिस्टार्टा जो है ना वो तो मेरा ख्याल है इन अ वे हमने ये इस्टेब्लिश ही हो गया इस सीरीज़ के साथ भी कि ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल को मॉनिटर करती है। ब्रीचेस तो अब मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स भी इतने एजुकेटेड हैं और ये साबित भी कर रहे हैं जो रिसेंट हमारा अभी टूर कंप्लीट होने जा रहा है कि ब्रीचेस तो नहीं है।
सो अगर ब्रीचेस मॉनिटरिंग के हमारे प्रोटोकॉल्स इतने अब स्ट्रांग हो गए हैं तो शायद रिस्टार्टा की हमें ज़रूरत ना पड़े फ्यूचर में। और दूसरी बात जहाँ तक शेड्यूलिंग की है, तो आप जानते ही होंगे कि FTP प्री एग्रीड होते हैं और अप्रैल 2023 तक हमारा FTP पहले से ही अग्रीड है। अब उसमें देखना ये होता है कि दोनों टीम्स कब फ्री हैं। तो उसमें एक तो ये कंसिडरेशन होती है, दूसरी ये होती है कि हम चाहते थे कि जल्द से जल्द इस टूर को कंप्लीट भी करें, बिकॉज ये वो टूर है जिसमें सुपर लीग के मैचेस हैं, जिसमें पॉइंट्स भी काउंट करते हैं। वेदर तो आपने देखा होगा, हमने अबू धाबी में जाके खेल लिया PSL के रिमेनिंग मैचेस, जो यहाँ से भी शायद ज़्यादा गर्म थे उस वक्त। तो वो प्लानिंग ऐसी होगी इंशाल्लाह, इवनिंग के मैचेस होंगे, वेन्यू ऐसा सिलेक्ट किया जाएगा कि द मैचेस गो अहेड। आई थिंक पास्ट में भी हम काफ़ी मैचेस खेलते रहे हैं जून में, तो इंशाल्लाह द रीशेड्यूल मैचेस जून में ही रखेंगे। गफ्फार मतलब आपने क्वारंटाइन का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रखा? व्हाई? क्यों नहीं ये डिसाइड है कि 9 तारीख की आएगी, 11 को प्रैक्टिस होगी, फिर मैचेस शुरू हो जाएंगे? व्हाई? नहीं, आई थिंक आई जस्ट आंसर्ड दैट अर्लियर आल्सो। क्वारंटाइन जो है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जी। यू हैव टू फॉलो दैट। व्हाई डिडंट PCB गो फॉर दैट? So it is- क्वारंटाइन होता 14 डेज क्वारंटाइन, इंटरनेशनली इट हैज बीन डन। व्हाई? इसलिए कि इस वक्त वी ऑलवेज ब्लेम फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। व्हाई इज दैट? मतलब ये कोई जगह साइज हुई है, कोई अच्छी बात है? अगेन पाकिस्तान में 0.189% है इस वक्त कोविड केसेस की, एंड देन एक पॉइंट भी नहीं है। पीपल कमिंग आउटसाइड, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ ट्रैवल किया। इस सिचुएशन से तो बेहतर ये था कि 14 डेज में क्वारंटाइन रखते हैं। यू शुड डू दैट। Okay, I think I partly addressed that, but I'll readdress the question. एक तो आपने अब ये कंसिडर करना है कि दुनिया में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और दुनिया में स्टैंडर्ड्स अब यही हैं जो प्रोटोकॉल के हमने पुट इन प्लेस किए। हमने बांग्लादेश में भी यही देखे, और बाकी दुनिया में भी जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत हो रहे हैं और इन्हीं क्वारंटीन पीरियड्स के साथ साथ हो रहे हैं। अगर आप 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड रखते तो शायद ये टूर पॉसिबल ही ना होता, क्योंकि इतनी बड़ी तो विंडो ही नहीं थी। जो आजकल FTP की शेड्यूलिंग चल रही है, उसमें अगर आप 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड्स रखेंगे तो शायद ही कुछ मैचेस हो पाए, और बाकी आपको फिर प्रोबेबली फ्री मिलेंगे विदाउट एनी क्रिकेट। प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, क्वारंटीन पीरियड्स भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, एंड आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड में यही चल रहा है इस वक्त। गफ्फार, वहीद भाई एंड अतीक। सलमान साहब, जो बात आपने की क्वारंटीन की, हमने याद है न्यूजीलैंड में भी जब गए थे तो यही बात हुई थी कि शायद कमर्शियल फ्लाइट्स या जो एक ट्रांसलेट है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बट अभी जो प्रोटोकॉल थे तो बता भी दीजिएगा, जो मेरी इत्तला के मुताबिक कमर्शियल फ्लाइट से दोनों टीमों ने ट्रैवल किया। एक तो ये कितना मुश्किल है मैनेज करना, या आप समझते हैं बतौर क्रिकेट बोर्ड एज अ कम्युनिटी क्या ये एक रिस्क है जिसको हैंडल बेहतर तरीके से किया जा सकता है? क्योंकि आखिर में वजह यही सामने आती है रिपीटेडली फ्रॉम न्यूजीलैंड टू नाउ दिस। दूसरा मेरा सवाल होगा इसका एक फाइनेंशियल गफ्फार प्लीज टाइम का मैं काइंडली एक पे रख रहा हूँ। फाइनेंशियल एस्पेक्ट बता दीजिएगा जो इसकी पॉसिबिलिटी थिंक। जी, सो फाइनेंशियल तो अब हम ऑब्वियसली देख रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या है, बट इसी वजह से शायद 3 एडिशनल T20s की बात हो रही है। एंड क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ को आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि उन्होंने फ़ौरन ही अग्री कर लिया और कहा कि हम मेकअप करना चाहेंगे आपके लॉस को। सो 3 एडिशनल T20s उस मद में ही है। बाकी ये है कि न्यूजीलैंड, और जब हम न्यूजीलैंड गए थे और अब में बहुत चीज़ों में फ़र्क भी आ गया, डेवलपमेंट्स भी हो गई हैं, वैक्सीनेशंस भी हो गई हैं, पॉजिटिविटी रेशोज़ बहुत चेंज हो गए हैं। सो उन सब चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं, एंड दिस इज़ अ डिसीजन विद मेडिकल टीम्स ऑफ बोथ टीम्स टेक। सो ये क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की दोनों मेडिकल टीम्स बैठ के ये फैसला करती हैं कि क्या प्रोटोकॉल्स होंगी, और उसके मुताबिक ही सीरीज़ आगे जाती है। और एंड आई रिपीट, इट इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरनेशनल करंट स्टैंडर्ड्स। हर स्पोर्ट के अंदर ये इफेक्ट हो रहा है। क्रिकेट के अलावा भी आप देखेंगे फुटबॉल में मैचेस रीशेड्यूल हो रहे हैं। क्रिकेट में आप देखेंगे आज पैट कमिंस जो हैं कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के, वो नहीं खेल पा रहे क्योंकि वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रह गए थे विद समबडी हु हैड कोविड। मैनचेस्टर टेस्ट आप रिसेंटली देखेंगे वो भी पोस्टपोन हो गया और रीशेड्यूल हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ये एक रियलिटी, हमने इसके साथ जीना है। कई दफ़ा विल डू वेल, कई दफ़ा इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सलमान साहब, ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी वेस्ट इंडीज़ वाला, एक सवाल ये है कि क्या इसका कोई ऑस्ट्रेलियन टूर पे फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज वी नो दैट द ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी फिनिकी अबाउट दिस, क्योंकि इन द पास्ट दे हैव पुल्ड आउट ऑफ साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ और वो बड़ा घबराते हैं इस चीज़ से। दूसरा, जब ऑस्ट्रेलिया आएगा तो क्या यही प्रोटोकॉल्स आप अप्लाई करेंगे या फिर उनके लिए, बिकॉज दे फॉलो द 14 डे क्वारंटीन रूल, उनके लिए 14 डेज क्वारंटीन रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा?
जी, I think I can be very clear on this कि this was not any security related concern. उनकी रेकी टीम was present during the past few days और उन्होंने सारी चीज़ें मॉनिटर भी की हैं, ऑब्जर्व भी की हैं, मैच पे भी आए हैं. I hope and I think they would have gone back comfortable with the arrangements जो हमने put in place की हैं for this series. जहाँ तक बायोसिक्योर अरेंजमेंट्स का सवाल है, वो अगेन लाइक आई सेड दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के प्री एग्री करेंगे कि क्या प्रोटोकॉल्स होंगी, कितना क्वारंटीन पीरियड होगा. सो दैट इज समथिंग टू बी सीन, बट आई फील देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट ऑन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इन टेकिंग अ डिसीजन बिकॉज ऑफ दिस. इस इंसिडेंट में सिंपली ये नज़र आ रहा है कि एक क्रिकेट टीम इन ट्रांजिट एक डिजीज़ लेके आई और वो उनके कैंप के अंदर ही स्प्रेड हो गई. अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान सब नेगेटिव है, मैच ऑफिशियल सब नेगेटिव हैं. सो ये आइसोलेटेड उनके ग्रुप के अंदर ही एक डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है जिसकी वजह से हमें ये रीशेड्यूल करना पड़ रहा है. मुजम्मिल, जुबैर भाई और महमूद. अच्छा सलमान साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं क्विक क्वेश्चन है कि लगता है कि पीसीबी की मार्केटिंग टीम बिल्कुल फेल हो चुकी है क्योंकि अट्रैक्ट नहीं कर पाए क्राउड को इस तरीके से. आगे आप बता रहे हैं कि पीएसएल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है, न्यूजीलैंड टीम आ रही है, तो उस पर कुछ काम समझते हैं होना चाहिए ताकि ग्राउंड्स फेल हो. जी बिल्कुल, आई थिंक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये सीरीज़ जो थी अगेन इसकी जो प्रमोशन थी और इसके इर्द गिर्द जो मार्केटिंग थी उसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आ सकती है और आगे करेंगे भी. दूसरा जो डिफ़िकल्टी आई आई थिंक वो इसमें भी आई कि जब हमने कंसल्ट किया वेरियस एजेंसी से और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से तो एक प्लान बना इन कंसल्टेशन विद एवरीबडी. एनसीओसी भी हो गया, इसमें लॉ एनफोर्समेंट भी हो गया, सब चेक्स थोड़े ज़्यादा हैं वाइल क्राउड इज़ कमिंग इन और उसकी वजह से आई थिंक लोग थोड़ा डिस्करेज भी हो जाते हैं. आज हमारी टीमें भी बाहर खड़ी थीं, मैं खुद भी राउंड पे गया, हमने कोशिश की कि इसको स्ट्रीमलाइन करें, खुद एक्सपीरियंस भी किया चल के कि क्या ऐसी डिफ़िकल्टी है एक फ़ैन को अंदर आते हुए. एंड देयर प्लेंटी. इसको हमने रिड्यूस करना है सबकी मशावरत के साथ और उसके लिए एक कमेटी भी बन गई है और इंशाल्लाह उसको हम आगे इम्प्रूव भी करेंगे. ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आउटलेट्स पे भी अवेलेबल हैं, दोनों जगह अवेलेबल हैं. ये कर दें कि जो ऑनलाइन टिकट खरीदे उसमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं लोगों को. लोग बाहर आते हैं बोलते हैं टिकट्स नहीं मिल रहे, तो अगर यहाँ कोई बोर्ड मिल जाए या एजुकेट इस तरह के जाए, डिजिटलाइज इतने लोग नहीं हुए हमारे, ये बहुत मसला आ रहा है. नहीं, ये हमने भी यही नोट किया है कि बॉक्स ऑफिस की डिफ़िकल्टी अगेन ये है कि वो एक जगह पे क्राउडिंग हो जाती है तो हमें जो एडवाइस आता है फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स वो यही आता है कि बॉक्स ऑफिस ना रखें, आउटलेट्स और ऑनलाइन पे फोकस करें. बट हम मशावरत जारी रखेंगे उनसे और आसानियाँ पैदा करना चाहेंगे फॉर द फैंस बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. Just simplify कर देते टिकट बूथ्स विद बॉक्स ऑफिस, दैट्स व्हाट यू मेंट. सो जस्ट जी सलमान साहब, दिस इज जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़. क्वेश्चन ये है कि एक्सक्यूज मी, सडनली डिसीजन लेना पड़ा, टीम का डिपार्चर हो रहा है, तो इसमें सडनली क्योंकि डिसीजन लेना पड़ा तो कोई इसमें इनकी डिपार्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हुई और एक्चुअली इनका डिपार्चर कब होगा. और सेकंड चीज़, 6 प्लेयर्स और 3 ऑफिशियल्स जो कि यहाँ पर क्वारंटाइन में रहेंगे, उनके हवाले से क्या क्या इट्स मीन दैट दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस ओवर हियर. सो उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स इस वक्त वर्कआउट हो रही हैं और बुकिंग्स जो हैं वो वर्कआउट हो रही हैं. सो उसकी तफसीलात मेरा ख्याल है कुछ देर तक हमें पता चलेंगी एग्जैक्ट क्या है. बट कोशिश यही है कि जो नेगेटिव हैं उनको जल्द अज जल्द वापस उनके घर पहुंचाया जाए और जो पॉजिटिव टेस्ट किए हैं वो आइसोलेट करें, अपनी आइसोलेशन कंप्लीट करें, नेगेटिव पीसीआर के साथ वापस ट्रैवल करें. आई थिंक सारे ही पहुंच पाएंगे वापस क्रिसमस के लिए. अच्छा सलमान, जैसे आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटरनेशनल उनके ट्रांजिट बहुत ज़्यादा थे, तो ये बात तो पहले से पता थी और आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल मीडिया खुसूसन हमसाया ममालिक के लिए बड़ा इजी टारगेट रही है. तो आज की इसके बाद आप एक इंटरनेशनल मीडिया जो है ख़ासतौर पे इस चीज़ को अगर वो करता है तो कितना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है. देखिए, प्लेजेंट तो कभी नहीं होता इस तरह एक सीरीज़ का रीशेड्यूल हो जाना, लेकिन जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है कि प्लेयर का वेलफेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो हमने हमेशा फ़ैसले ऐसे लेने हैं जो उसके डेट्रीमेंट में ना जाए. आपने प्लेयर का वेलफेयर भी देखना है, आपने सिचुएशन को पूरी तरह मॉनिटर भी करना है और उसके बेसिस पे फैसला करना है. तो आज फैसला उसी बुनियाद पे हुआ. शोएब, नसीम भाई और जिशान, लास्ट 3 क्वेश्चंस. थैंक यू. यार टाइम नहीं है ना, मैच चल रहा है. चलो आप चौथा कर लेना भाई. चलें. अस्सलाम वालेकुम सलमान नसीर साहब. मेरा नाम शेखजाद है. सवाल तो आपसे पूछना था लेकिन चले ये वो मौका नहीं है, वरना आप बाद में पूछ लेंगे. अभी आपने खुद पैट कमिंस का हवाला दिया, वो नेक्स्ट
टेबल पे वो बंदा आके बैठा और उसकी वजह से उसको आज का मैच नहीं खिलाया गया। 2 बंदे जिन्होंने लास्ट मैच पाकिस्तान टीम से खेला, आपने उस स्क्वाड से आज पाकिस्तान का मैच करवा दिया। अल्लाह ना करे कोई पॉजिटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या क्रिकेट बोर्ड इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं 3 से 7 दिन में डेवलप होते हैं। आप एंटीजन कितने भी टेस्ट करा लें नहीं पता चलता। तो क्या क्रिकेट बोर्ड इसकी जिम्मेदारी लेगा? उनके खिलाड़ियों का तो है ही, अपने खिलाड़ी भी आपने स्टिक पे डाल दिए। चलें, मेरे मुतल्लिक जो सवाल है हम ऑफ रिकॉर्ड डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, और एज फार एज दिस अलाउिंग द मैच टू कंटिन्यू, उस पर ऑब्वियसली दोनों मेडिकल टीम्स बैठी, उन्होंने अपनी एडवाइस इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट से भी ली और उनका फैसला ये था कि एक्सट्रीमली अनलाइकली है कि ये ट्रांसमिसिबल है इन ग्राउंड वाइल अ मैच इज बीइंग प्लेड, जब सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा रही है। सो इट इज़ लेड बाय मेडिकल टीम्स और उनका यूनानिमस डिसीजन ये था कि इट इज़ सेफ टू प्ले टुडे एंड इंशाल्लाह इट विल बी अ सेफ गेम एज वेल। सलमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी न्यूजीलैंड की टीम इंडिया खेल कर गई, लंका प्रीमियर लीग श्रीलंका में जा रही है, उससे पहले सीरीज़ हुई, पाकिस्तान टीम बांग्लादेश खेल के आ रही है। कहीं पर भी अगर आपने इंडिया की जैसे अभी एग्जांपल दी थी कि वो इंग्लैंड छोड़ के गए थे, तो उनका IPL भी सर पर था, 3 दिन के बाद शुरू हो रहा था, टेस्ट मैच के बाद, तो उनके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स जब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा होता है, दरमियान के अंदर आके बैठे होते हैं और आके बता रहे होते हैं कि ये सूरत हाल हो गई, ये सूरत हाल हो गई। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान क्रिकेट पे या पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या पड़ने। पहले सिक्योरिटी की बात होती थी, अब कोविड की बात होना शुरू हो जाएगी कि अब PSL होता है तो नहीं संभलता, जो भी होता है। अब इसको ज़रा आने वाले वक्त में क्या असरात हैं? सो अगेन आई थिंक मुश्किल वक्त हैं सबके लिए और अगेन आई विल रिपीट कि सारे स्पोर्ट्स अफेक्टेड हैं इससे, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन इंशाल्लाह जो यहाँ से प्लेयर्स वापस जा रहे हैं, जो रेकी टीम यहाँ से होके जा रही है, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रही हैं। उनके लिए टॉप क्लास अरेंजमेंट्स किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ बायोसिक्योर, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। एंड ये देख लें आप, इस बात का टेस्टमेंट है कि दे आर ईगर टू कम बैक। सो दे ऑल्सो वांटेड कि जल्द अज जल्द हम वापस आएँ और ये टूर कंप्लीट करें और इंशाल्लाह वो करेंगे। लास्ट 2 ज़ीशान एंड शाहिद। मतलब PSL इसके बाद जो है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है, इससे पहले भी हर्ट हो चुका है कोविड की वजह से, तो अब क्या प्रोटोकॉल्स उसके लिए डिसाइड किए गए हैं जो क्वारंटीन को लेकर, क्योंकि इस तमाम प्लेयर्स बहुत सारी जगहों से और ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर क्या? सो इसमें अव्वल तो फाइनलाइज हो रहे हैं, अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, बट एटलीस्ट ये आपको मैं शेयर कर सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस न्यू फैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग आ रहे होते हैं और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी बुरा रहा है, तो हमारी कोशिश होगी इस दफ़ा कि हम एक्स्ट्रा कॉशियस रहें और उस एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के अंदर वी आर लुकिंग एट ऑल्सो कि कराची में होटल को पूरी तरह बुक कर दें। सो इट इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, पूरा होटल बुक होगा और वो प्लेयर्स के लिए अवेलेबल होगा, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ सिर्फ उनके लिए अवेलेबल होंगी। ये हमारी लर्निंग्स भी हैं पिछली 1-2 PSL के अंदर से। सिमिलरली लाहौर में एक पूरा विंग हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पूरा विंग जो सेपरेट और आइसोलेट हो सकता है उसको बंद कर दें, होटल की इंतज़ामिया भी बबल के अंदर ही रहे। सो वेरियस प्रोटोकॉल्स, और वो इंशाल्लाह जब फाइनलाइज होंगी आप लोगों से शेयर भी करेंगे। सलमान साहब, सिक्योरिटी वक्त आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और जब ये मैचेस भी स्टार्ट हो गए थे T20, तो 3 प्लेयर्स जो वेस्ट इंडीज़ के वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो सिक्योरिटी वक्त ने किन एस्पेक्ट का जायज़ा लिया कराची के अंदर और उनकी रिपोर्ट कैसी रही? अब जबकि वो मेरे ख्याल में यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में जा चुके हैं, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी उस रिपोर्ट पे जो यहाँ से वो रिपोर्ट मुरतब करके गए थे? रिपोर्ट तो वो देंगे उधर तो पता चलेगा, लेकिन जो मेरी फीलिंग है वो यही है कि पॉजिटिव गए हैं यहाँ से। उन्होंने कराची में खाली नहीं, वो लाहौर और पिंडी भी गए, हर स्टेक होल्डर से उनकी मुलाकात हुई, हुकूमत के इदारों से उनकी मुलाकात हुई, एजेंसीज से उनकी मुलाकात हुई, सारे स्टेडियम्स उन्होंने विज़िट किए, होटल की फैसिलिटीज़ उन्होंने विज़िट की, एंड आई थिंक दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड दे वर हैप्पी लिविंग सलमान क्लैरिफाई करते हैं, आपने कहा पॉजिटिव गए हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।